बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा जो है ये कंप्लीट सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। बाकी जितनी भी सूरतें हैं वो वक्फ़े से टुकड़ों टुकड़ों में या कोई भी मौजू जिस वक़्त ज़रूरत हुआ तो अल्लाह ताला ने वो नाजिल की। फातिहा के मानी जो हैं वो कि आगाज़ के होते हैं, बिगनिंग के। ये कुरान मजीद का आगाज़ है। यूँ समझे कि ये किसी भी बुक का जैसे दिबाचा लिखा गया होता है, सूरह फातिहा जो है कुरान मजीद का दिबाचा ही है। इसे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है और ये पूरी सूरत दुआ भी है और जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं और इसके बग़ैर जो है नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरह फातिहा जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम एक एक आयत को पढ़ के तो इसमें से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। ये सबसे प्यारा कलमा है कि अल्लाह ताला ने तारीफ़ बयान की अपनी, कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है इस जहान में, और जितने भी जहान हैं उन सब का रब जो है वो अल्लाह ताला ही है। और अल्लाह ने अपना नाम भी लिख दिया। अल्लाह ने अपने नाम की पहचान भी करवाई, फिर रब भी कहा और फिर तमाम जहानों का रब कहा, ताकि बात वाज़े हो जाए कि अल्लाह के अलावा इस जहां में कोई रब नहीं है। कहीं भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है किसी का जितना कि अल्लाह का है तमाम जहानों के ऊपर। और इसकी हैबत जो है हर चीज़ पर छाई होती है हर वक्त, और ज़मीन और आसमान उसकी हम्द करते रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने पैदा ना की हो। और आगे कुरान मजीद में हमें ये भी पता चलता है मुख्तलिफ़ सूरतों में, ज़मीन के समंदर जो हैं वो स्याही बन जाएं और ज़मीन पे जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, तो फिर भी उसकी तारीफ़, उसकी बातें लिखेंगे तो वो कम पड़ जाएंगे। तो ये शान है उस रब्बुल आलमीन की। एक पूरी आयत में अल्लाह ताला ने अपना खुलासा सा बयान कर दिया कि रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका अहाता हर चीज़ पर हो जाता है। तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी हम्द की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आगे अर्रहमान अर्रहीम, ये अपनी दो सिफ़ात गिनवाई अल्लाह ताला ने आगे कि रहमान भी है और रहीम भी है। यानी इतना रहमान है कि कुरान में ही है कि अगर तुम ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह करके आओ तो अल्लाह माफ़ करने पे चाहे तो फिर भी तुम्हें माफ़ कर सकता है। और इसी तरह रहीम भी है। ये नहीं कि किसी एक के लिए उसने ये अपने ऊपर लाजिम किया है, वो मखलूक़ात में से किसी को भी माफ़ कर सकता है किसी भी वक्त। तो ये अल्लाह के दो नाम हैं। पहले आयत में अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बुल आलमीन होने का तारुफ़ करवाया, फिर आगे अपने दो सफ़ाती नाम बताए, अर्रहमान और रहीम। और अहादीस से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम बनाया और उसके बाद उस कलम को कहा कि ये लिख कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी। रहमान जो है अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है और इस नाम से इसकी सूरत भी कुरान मजीद में है, सूरह रहमान। तो आगे चलते हैं। मालिक यौमिद्दीन, और ये कि वो मालिक है डे ऑफ जजमेंट का, जब लोग उठेंगे और अल्लाह ताला उनको दोबारा ज़िंदा करेगा एक नए वजूद के साथ, तो उस दिन का मालिक अल्लाह ताला होगा। और वो बहुत बड़ा दिन होगा जब तमाम मखलूक़ात का हिसाब लिया जाएगा और कोई भी उस दिन अल्लाह के आगे बोल नहीं सकेगा। तब आदम के बच्चे जो हैं वो सर झुकाए हुए खड़े होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि अल्लाह जो उस दिन का मालिक है कब जो है वो अपने फ़ैसले का आगाज़ करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह हमें क़यामत की विजुलाइजेशन करवाई है और हदीस में भी क़यामत के हवाले से हमें पता चलता है। तो रोज़े जज़ा का मालिक, डे ऑफ जजमेंट का मालिक अल्लाह ताला है। आगे आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदों के लिए एक दुआ है कि ऐ परवरदिगार, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और फिर अपनी मुश्किलात के लिए, अपने जितने भी मामलात हैं उनके हल के लिए अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला ही के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। तो हमें अगर नमक की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी हम अल्लाह ही से मांगें, मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ही से मदद मांगें। और अगर कोई बहुत खुशी का वक्त आ गया है तो उसमें भी फूले ना समाएं बल्कि अल्लाह की हम्द और तस्बीह करें। आगे है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये इंसानों के लिए बहुत ही खूबसूरत कलमा है। अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और फिर क्या मांगते हैं आगे, सीधा रास्ता। उन लोगों का रास्ता जिनको अल्लाह ताला ने अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाया, जिन लोगों को अल्लाह ने पसंद कर लिया। और क्या ही अच्छा रास्ता है वो जिन पर ये लोग चलते हैं और जो सीधा अल्लाह ताला को पसंद है, जो सिरातुल मुस्तकीम है।
उस रास्ते को अपनाते हुए ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جو ریولوشن آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی راستے پہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے، اور ریاست مدینہ جو ہے وہ اسی سبب بنا کہ وہ لوگ صراط مستقیم پر تھے۔ تو صراط مستقیم مانگنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت کے گھر میں بھی۔ تو یہ کلمہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے، اور جب ہم نماز میں یہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور پڑھتے ہیں، اگر ہم خشوع اور خضوع سے بڑی کنسنٹریشن سے یہ کلمہ پڑھیں اور پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، ہم میں بہت تبدیلی آئے گی، اور روحانی طور پر بھی ہم بڑا مضبوط اپنے آپ کو فیل کریں گے۔ اور آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، پھر آگے یہ ان لوگوں کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ راستہ کون سا ہے، جن پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے، یعنی وہ پیغمبر ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور نیک اور صالح لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سے مانگتے ہیں۔ تو اس کو بڑے خشوع و خضوع سے نماز میں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم رکھے کہ ہم کسی غلط راستے پہ نہ چل پڑیں۔ تو آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور نہ ان لوگوں کے جو گمراہ ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، مطلب کہ شیطانوں کے راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے جو انبیاء کی ہے، صالحین کی ہے، جو تعلیمات نیک لوگوں کی ہیں، اور جن پہ چل کے ہم اس دنیا میں بھی لیڈ کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں ہمیں دعا کرنے کا بہت ہی زبردست ٹیکنیک بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ کوئی بھی شخص نے لیے دعا کرے تو بالکل سورہ فاتحہ کے پیٹرن پہ دعا کرنی چاہیے، جیسے اس میں اللہ کی حمد ہے پہلے، پھر اس کے صفات ہیں، پھر اسے گنوانا چاہیے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ہماری خطائیں بخش دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی مالک یوم الدین ہونے کا بھی اعلان کرنا چاہیے، اور اس کی ساری صفات بیان کر کے تو پھر ہم اپنی کوئی حاجت جو ہے وہ اگر رکھتے ہیں اللہ کے حضور، تو یہ دعا جو ہے بہت مقبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ یعنی حمد کی، پھر صفات بیان کی، پھر کچھ ایسی حاجت اور حاجت نہ بھی ہو تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ دعا ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بھائی یونس کے طرز پہ دعا کی تو اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں بھی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری سب حاجات کا پتہ ہے تو وہ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیٹرن بتا دیا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے تو اس پیٹرن پہ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے اور قرآن مجید کا آغاز بھی ہے۔ ان میں سے اگر ایک ایک آیت کی بھی ڈیپ سٹڈی کی جائے تو اس میں سالہ سال لگ سکتے ہیں اس کی تحقیق میں، تفتیش میں۔ تو یہ بہت بڑی صورت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو پڑھا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔